नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब की आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आईवीएफ कराने के लिए एक महिला का स्वस्थ होना कितना ज़रूरी है। तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार के चर्चित डॉक्टर हिमांशु रॉय। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक महिला जो आईवीएफ कराना चाहती है तो उसके स्वस्थ होना कितना ज़रूरी है, उसके लिए कितना ज़रूरी हो जाता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना, इसलिए कि केवल आईवीएफ नहीं, किसी भी महिला जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही है उसे स्वस्थ होना ज़रूरी है। और आइडियली तो कोई भी महिला प्रेगनेंसी कराने के पहले उसको अपना कुछ टेस्ट एक बार जाके डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। इसको प्रीनेटल काउंसलिंग बोलते हैं कि उसे कोई तरह की ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसके चलते या तो प्रेगनेंसी में बच्चे को दिक्कत हो या खुद औरत को दिक्कत हो जाए। तो और आईवीएफ में तो ये खासकर और भी ज़्यादा इसलिए ज़रूरत है, इसलिए कि आईवीएफ में काफ़ी खर्च होता है। तो ऐसा नहीं कि खर्च करके भी कुछ ऐसा चीज़ रह जाए जो कि बाद में पता चले कि वो बच्चे के लिए माने हानिकारक था या प्रेगनेंसी उस औरत के लिए डेंजरस हो। तो इसलिए औरत का आईवीएफ करने के पहले हम लोग जांच सब करते हैं कि वो स्वस्थ है कि नहीं, वो फिजिकली फिट है कि नहीं प्रेगनेंसी को कैरी करने के लिए, इसलिए कि प्रेगनेंसी बॉडी पे एक बर्डन होता है। और काफ़ी महिलाएं आजकल जो कि आईवीएफ कराने के लिए आती हैं उनका एज भी ज़्यादा हो जाता है, 35, 40, 45 साल, 50 साल तक की महिलाएं आती हैं। तो नेचर के द्वारा इन महिलाओं का बॉडी का सिस्टम ऐसा किया हुआ है कि 35 के बाद धीरे धीरे इसीलिए प्रेगनेंसी होने का चांसेस कम होने लगता है, क्योंकि उस प्रेगनेंसी को कैरी करने से उस औरत को दिक्कत हो सकती है। तो आईवीएफ करने के पहले फिजिकल फिटनेस जरूरी है। इसके लिए हम लोग बहुत बार फिजिशियन के पास भेज के भी कराते हैं। और अगर पेशेंट को कोई सिम्टम हो किसी तरह का, जिससे कि लगे कि अब खासकर कोरोना के बाद लंग बहुत लोगों का अफेक्टेड हुआ है, जो कि पहले पता नहीं चलता है, लेकिन प्रेगनेंसी में जब लोड पड़ता है तब पता चलता है कि उसका लंग्स डैमेज्ड हो गया है पिछले कोरोना के चलते। चूंकि बाकी कोई एक्सरसाइज वगैरह हम लोग के यहाँ की औरतें उतना नहीं करती हैं जिससे कि पता चल सके कि हाँ उस समय थकावट आ रही है। नहीं तो ये सब कॉमन सिम्टम्स है कि कुछ भी तेजी से सीढ़ी चढ़ लिए या 3-4 माला सीढ़ी चढ़ ली, और अगर आपको सांस की दिक्कत हो रही है, छाती में घबराहट हो रही है, इसका मतलब कि कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो और उस हालत में बिना इलाज कराए हुए, बिना फिट हुए प्रेगनेंसी के लिए भी जाना ठीक नहीं रहता है। प्लस आईवीएफ में जो दवाएं दी जाती हैं अंडे ज़्यादा बनाने के लिए, और उसमें ट्विन प्रेगनेंसी का भी चांसेस ज़्यादा रहता है, तो उसमें ये खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ट्विन प्रेगनेंसी कोई नॉर्मल महिला अगर 25-30 साल की है उसको, और कोई 40 साल की महिला को अगर ट्विन हो जाए तो उसको दोनों में फ़र्क होता है। तो साथ साथ में जो कॉमन डिजीजेज हैं जिसको कि हम लोग देख सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं, जैसे थायराइड हुआ, शुगर हुआ, कोई भी इन्फेक्शन हुआ बॉडी का, और खासकर जेनिटल रीजन्स का कोई इन्फेक्शन है, तो ये सब को पहले ही ट्रीट कर लेना चाहिए। बॉडी में कोई ट्यूमर है, ओवेरियन ट्यूमर्स हैं, ओवेरियन सिस्ट हैं, इसका पहले से ही जांच कर लेना चाहिए। यूट्रस में फाइब्रॉइड्स वगैरह रहते हैं, उसका भी असेसमेंट कर लेना चाहिए कि इसको पहले से हटा देना ज़रूरी है कि इसको छोड़ा जा सकता है, वो साइज़ पे डिपेंड करता है। तो ये सब काफ़ी तमाम सारी बातें होती हैं। कोई वैक्सीन नहीं अगर पड़ा हुआ है, हेपेटाइटिस का वैक्सीन पहले अगर पड़ जाए तो अच्छा रहता है। रूबेला का अगर नहीं हुआ तो रूबेला का वैक्सीन अगर पड़ जाए तो पहले अच्छा है। तो ये तमाम तरह की बातें होती हैं जो कि औरत में आईवीएफ कराने के पहले हम लोग को देख लेना रहता है, और कोई कमी उसमें पाए तो उसे हम लोग उसे ठीक करके और उसके बाद तब आईवीएफ करते हैं। सर, इंडिया में देखा जाता है कि बहुत सारी महिलाओं को एनीमिया होता है, तो ऐसे में आईवीएफ के द्वारा अगर या फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी महिला प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी है तो उसके और उसके बच्चे के लिए क्या कोई बड़ा खतरा हो सकता है? हाँ, अनीमिया तो हम लोग के देश में राष्ट्रव्यापी जो कार्यक्रम होते हैं, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी के हम लोग के जो सोसाइटी है उसमें वो सबसे एक नंबर पे वो अहम मुद्दा है कि अनीमिया जो है वो प्रेगनेंसी के लिए खतरनाक होता है। खासकर बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं रहता है, और औरत के लिए तो घातक हो सकता है अगर हीमोग्लोबिन कम हो, अनीमिया हो, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड लॉस थोड़ा सा भी हो तो उसको दिक्कत हो सकती है। उसी तरह आईवीएफ करने के पहले भी हम लोग रूटीनली हर पेशेंट का ही हीमोग्लोबिन कराया जाता है बिफोर आईवीएफ, कि उसका हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है। अगर कम रहता है तो दवाओं के द्वारा उसका आयरन सप्लीमेंट जो सबसे कॉमन होता है उसे दिया जाता है। अगर उससे वो ठीक नहीं होता है तो हम लोग बाकी सब जांच करते हैं कि आखिर अनीमिया का कारण क्या है। कभी कभी बहुत सारा ऐसा भी अनीमिया होता है जो प्रेगनेंसी के समय काफ़ी तेजी से वो बढ़ सकता है, जैसे सिकल सेल अनीमिया एक तरह का होता है। तो ये सब प्रेगनेंसी के समय अचानक बच्चा, उसके चलते क्राइसिस उसको बोलते हैं, सिकल सेल क्राइसिस, और अचानक उसमें रेड सेल्स टूट जाते हैं बॉडी में औरत के, और वो बच्चे को ऑक्सीजन मिलना कम हो जाता है। उसी तरह हीमोग्लोबिन बीटा थैलेसीमिया बहुत कॉमन, आप लोग सुने होंगे। थैलेसीमिया के लिए भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। उसमें कितना भी आयरन टैबलेट दीजिए उससे
पेशेंट को फ़ायदा नहीं होता अगर थैलेसीमिया की बीमारी है और उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही उसका एकमात्र उपाय है। तो इस तरह से हम लोग पहले ही देख लेते हैं कि एनीमिया का कारण क्या है, कहीं थैलेसीमिया तो नहीं है। साथ साथ में थैलेसीमिया माइनर भी होता है जिसमें कि हीमोग्लोबिन उतना ज़्यादा नहीं गिरता है, लेकिन अगर हस्बैंड को भी साथ में उसका चेक किया जाता है, अगर उसे भी थैलेसीमिया है तो बच्चे को भी थैलेसीमिया होने का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सब इसमें फिर जेनेटिक काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से ये सब तमाम चीज़ें हैं जिसको जो अनीमिया के केसेस में हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। और कभी कभी अगर प्रेगनेंसी के दौरान हम लोग वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी देना पड़ता है। अगर प्रेगनेंसी बहुत करीब है डिलीवरी का टाइम तो ब्लड देना पड़ता है, और अगर 2-3 महीना टाइम है तो आयरन हम लोग आईवी लाइन के द्वारा भी, पानी जैसे चढ़ता है उस तरह आयरन भी चढ़ाया जाता है। तो एक ही बार में काफ़ी डोज पड़ जाता है औरत को। किसी औरत को और आयरन टैबलेट पचता नहीं है, उनमें भी पेरेंट्रल आयरन जिसको कहता है, आईवी लाइन के द्वारा जो आयरन थेरेपी हम लोग देते हैं वो सब किया जाता है, और उससे हम लोग अनीमिया को पहले ठीक कर लेते हैं और ठीक करने के बाद में फिर आगे हम लोग कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं या डिलीवरी का प्लान करते हैं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब जो आपने बताया कि एक महिला का स्वस्थ होना आईवीएफ के लिए कितना ज़रूरी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर हिमांशु रॉय को सुन रहे थे जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर एक महिला आईवीएफ कराना चाहती है तो उसका स्वस्थ होना कितना ज़रूरी है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।